हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आप कुछ भी कर लें, कितने भी अच्छे सप्लीमेंट्स खा लें, कितने भी अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देख लें, कितना भी खुद को विल पावर दे लें, लेकिन वो चीज़ें आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे। वो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं बात कर रही हूँ 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ की। 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ में सबसे पहले क्या आता है? आपका वाटर, आपका स्लीप, आपका एक्सरसाइज, आपका पॉजिटिव माइंडसेट और वेरी इंपॉर्टेंट आपका न्यूट्रिशन। आप क्या खाते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 5 पिलर क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि ये बेसिक नीड है हमारी बॉडी की। आपने देखा होगा पहले, जब कुछ 20-25 साल पहले की बात है, जब तब लोग किसी भी तरह का सप्लीमेंटेशन नहीं किया करते थे। वो कम बीमार पड़ते थे, हेल्दी एजिंग होती थी, ओबीज नहीं होते थे, क्योंकि वो इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा करीब थे। आजकल इंटरनेट वर्ल्ड ने सब कुछ चेंज कर दिया है। आजकल हम रात के 12, 1, 2 हम एक नॉर्मल टाइम समझते हैं सोने के लिए, लेकिन रात सोने के लिए बनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमें समझना। पहले जब मेरा चाइल्डहुड था तब सोने का टाइम हुआ करता था 9, बहुत हद हो गई तो 10। तो उसी हिसाब से लोग अपना डीप स्लीप लेते थे, अच्छी नींद लेते थे और सुबह मतलब टाइम पे उठ जाया करते थे। डीप स्लीप होने का कारण क्या होता था? कारण ये होता था कि लोगों की लाइफ में स्ट्रेस तब भी था, लेकिन अननेसेसरली जो स्ट्रेस आजकल हम सोशल मीडिया पे अपने लिए गेन कर लेते हैं, वो नहीं था उनकी ज़िंदगी में। जैसे कि एक ही कोई हम वीडियो देखते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल उसी वक्त बढ़ जाता है, चाहे हमारा दिन पूरा बहुत अच्छा गया होता है। और डीप स्लीप कैसे होती थी? चाहे वो एक्सरसाइज नहीं करते थे, लेकिन वो फिजिकली बहुत एक्टिव रहते थे, क्योंकि सब काम अपने हाथ से और अपनी मेहनत से ही करने पड़ते थे। इतना कंफर्ट नहीं था जितना आजकल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उनका एक्सरसाइज पार्ट भी हो जाता था, यानी कि बॉडी सारा दिन एक्टिव रहती थी। और जो लोग स्पेशली एक्सरसाइज करते थे वो उनका हेल्थ तो वाव हुआ करता था उस टाइम पे। और मतलब देखने से ही लगता था कि वो एक्सरसाइज करते हैं। मतलब स्लीप अच्छा था, एक्सरसाइज बाय डिफ़ॉल्ट उनका हो जाता था, न्यूट्रिशन बेटर था, खाना बेटर था। पहले थोड़ा ऑर्गेनिकली खाना तब मिलता था। ज़्यादा केमिकल्स तब भी यूज़ होते थे, पर उतने ज़्यादा नहीं यूज़ होते थे। तब मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब सीजनली हमें चीज़ें खाने को मिलती हैं। लेकिन आजकल आप गर्मी का जो फल है वो आप सर्दी में भी खा सकते हो, और सर्दी का फल जो है वो आप गर्मी में भी खा सकते हो। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, और हमारे सीज़न के और हमारे रीजन के ही हमें फल या सब्जियां या जो भी आप कह लीजिए वो हमें उसी हिसाब से मिला करती थी, अवेलेबल हुआ करती थी वो चीज़ें। लेकिन आजकल हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं या फिर वो गलत तरीके से उगाई जाती हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा वाटर। वाटर आजकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? पहले भी वाटर तो बॉडी के लिए हमेशा से ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन पहले क्या होता था? पहले लोगों के पास स्नैकिंग ऑप्शन नहीं होते थे, तो उनके लिए जब भी कुछ स्नैक या कुछ भूख लगती थी तो पानी पे स्विच करते थे या कोई फल खा लेते थे। लेकिन आजकल क्या है? आजकल हमारे पास जंक इतना ज़्यादा है कि हमें पानी पीने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। तो हमें रिमाइंडर्स लगाने पड़ते हैं, हमें पानी पीने के लिए बहुत सारी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और पहले जब हम खाना खाते थे तो वो वाटर रिच होता था, लेकिन आजकल हम इतना जंक खाते हैं कि वाटर रिच फूड हम भूल ही गए हैं क्या होता है। तो इस वजह से हमारा इस वक्त जो है वाटर का जो इनटेक है वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब जो है अब वेदर में भी काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। पहले वेदर इतना गर्म नहीं हुआ करता था, इतना ड्राई नहीं हुआ करता था जितना आज के टाइम पे है। तो वाटर इनटेक उतना ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। मैंने आपको स्लीप के बारे में बताया, वाटर के बारे में बताया,
न्यूट्रिशन के बारे में यानी कि खाने के बारे में हमने बात की और हमने फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बात की। अब पांचवा आ जाता है आपका पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट, कुछ साल पहले पॉजिटिविटी, मोटिवेशन ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लोग इसके बारे में बात नहीं किया करते थे, लेकिन आजकल इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होने लगी है क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, तो इसलिए पॉजिटिविटी की बातें बढ़ गई हैं। लेकिन बातें करने में और उसे अमल में लाने में, दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो सैड होना या दुखी होना या नेगेटिव होना ये नॉर्मल है। हर किसी के इंसान के पास दो इमोशंस हैं, या तो वो खुश होगा या फिर वो उदास होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल उदासी और नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। तो उसके लिए एफर्ट्स, आजकल एक नया एफर्ट हमारे लिए शुरू हो गया है, जो कि खुद को पॉजिटिव रखना, खुद को बुरे ख्यालों से दूर रखना। इसके लिए भी आजकल क्लासेस चलती हैं, तो इसलिए जितना हो सके आप खुद को पॉजिटिव रखिए। इसके बहुत अलग अलग तरीके हैं खुद को पॉजिटिव रखने के लिए। जैसे कि अगर आपको बुरा फील हो रहा है तो आप अपनी मनपसंद म्यूज़िक सुन सकते हैं, उससे आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। आपके घर में या आपकी फैमिली में या कोई क्यूट सा या प्यारा सा बच्चा आप जिसे जानते हैं, आप उसका चेहरा याद करेंगे तो आपके मुंह पे ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाएगी। या फिर आप आपके जो गोल्स हैं या जो आपका जो भी आप जो अचीव करना चाहते हैं, तो आप वो अचीव, जो आपकी अचीव होने वाली जो स्टेज है, जब आपको वो सब मिल जाएगा, आप जब उसको भी विजुअलाइज करेंगे तो आप खुद ब खुद बहुत मोटिवेटेड और हैप्पी फील करेंगे। तो इस तरह से आप खुद को पॉजिटिव भी रख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, जिससे आपका मूड चेयर अप हो जाए। तो जब तक आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे ना, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसके लिए आपको किसी को पे नहीं करना है, आपको स्पेशल क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको खुद ही करना है। तो आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे और इन चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ 50% बेटर हो जाएगी। मुझे लगता है 50 तो मैं एक एवरेज नंबर आपको दे रही हूँ, मुझे लगता है 70 to 80% आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों को, इन बेसिक चीज़ों पे काम करना शुरू कीजिए, देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आएगा आपकी लाइफ में। आई होप कि जो मैंने आज आपको बताया आप इस पर अमल करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।